प्यारे दोस्तों नमस्कार। और मैं आपका भाई बीरबल सिंह भाकर आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, और वो भी इंजॉय के साथ, ताकि बोरियत न हो। हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों प्रश्न बार बार आया हुआ है, आपको याद भी है, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को। तो सुमित्रानंदन पंत को 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? साधना नाम की रचना है और इसके रचनाकार राय कृष्णदास है। राय कृष्णदास की ये रचना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का जो सर्वप्रथम प्रयास किया वो किसने किया था? प्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? काल विभाजन और नामकरण का प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा है और ये गंग कवि की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी मानी जाती है? और इस रचना का नाम है अछूत की शिकायत। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार देखना उत्तर, और उत्तर क्या निकल कर आता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, और रचना का नाम हिम तरंगिणी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। तो पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। साधारण सा क्वेश्चन है। अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए यहां पर अवधि थोड़ा सा अशुद्ध है, इसको शुद्ध कर देते हैं, और चलिए आपके सामने ही इसको करेक्शन मोड पर देते हैं। अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अवधि को अन्य जो नाम से जाना जाता है उसका नाम है कोसली। ठीक है, कोसली नाम से भी जाना जाता है। अवधि एक भाषा है। चलिए, स्नेह लीला के रचनाकार कौन थे? स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के साहित्य का प्रमुख रस है। तो आदिकाल का जो साहित्य है उसका प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है आदिकाल के साहित्य का। अगला, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मनोविश्लेषणवादी कवि अज्ञे को माना जाता है। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है? ये प्रश्न हमने पढ़ा है, अब ये भी पढ़कर आए हैं। चलिए, सुमित्रानंदन पंत, रचना का नाम चिदम्बरा, और ये इनकी चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? चलिए, महादेवी वर्मा। यामा के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और यामा भी इनकी चुनी हुई रचनाओं का
संकलन है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नागपुर में और 1975 में। ठीक है। प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा था? प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा था? तो वो था समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण था। प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? प्रथम हिंदी वेबसाइट, तो इसका नाम था वेब दुनिया। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद सॉरी दोहा सबसे प्राचीन छंद माना जाता है। रामायण महानाटक जिसकी रचना 1610 के आसपास हुई थी, के रचयिता कौन है? ठीक है, रामायण महानाटक रचना 1610 के आसपास, रचयिता कौन है? प्राणचंद चौहान की यह रचना है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा था। हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका, तो ये थी नए पत्ते। ठीक है जी। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? भारतेंदु ग्रंथावली हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे? पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है? कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना का नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कृष्ण शतक है। आगे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी आगे का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट, रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी में पंच परमेश्वर को माना जाता है। ठीक है ना। आगे का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विपथ गा आगे का प्रथम कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना है। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय। चलिए, कवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य श्रेणी का ग्रंथ है कामायनी। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्र बंधु ने दिए हैं। तो सिंगल नाम के रूप में देख सकते हैं, तो ये तीनों भाई थे। ठीक है। किस काल को सवर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के कौन से काल को सवर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को सवर्ण काल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? यानी कौन सा छायावादी कवि था जिसने संवाद शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद ने। संवाद का मतलब वार्तालाप या बातचीत शैली का। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? कौन सा देश है जिसमें अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है? तो वो देश है भारत। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? विशलदेव रासो गेय काव्य है। ठीक है जी। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन शिलांकित कृति का क्या नाम है? यानी शिलाओं पर अंकित है। आदिकाल का काव्य है, शिलाओं पर अंकित है, रचना है, जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति हिंदी कृति माना गया है। भाई ये गद्य पद्य मिश्रित है, और जो गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है उसको चंपू कहते हैं, और प्राचीनतम हिंदी की रचना इसको माना गया है। शिलाओं पर अंकित है, आदिकाल की रचना है, और उसका नाम है राउलवेल। ठीक है ना। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो रचना है उर्वशी। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी महाकाव्य है, और उसमें श्रद्धा जो है वो किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छायावादी काव्य धारा का रुद्र किसे कहा जाता है? रुद्र यानी शिव, निराला को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या निकल कर आता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या निकल कर आता है। निशा निमंत्रण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। गागर में सागर बढ़ने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने, और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है? गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो ये प्राकृत भाषा का बोध होता है। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का बोध होता है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली है, जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। भारत भारती के रचनाकार कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे भारत भारती के रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, और उनमें 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा, सूर, तुलसी एवं जायसी की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। लोकायतन किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य है लोकायतन, और महाकाव्य की श्रेणी में आता है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किससे माना है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसको माना है? तो इसका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत को। छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पंत को माना है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था छायावाद को चित्र भाषा शैली। जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे? जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है। हिंदी को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया राजभाषा। राजभाषा का दर्जा
दिया गया है हिंदी को भारतीय संविधान में। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं। वह कौन सी रचना है जिसकी सबसे अधिक टीका लिखी गई है? तो वह है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की सबसे ज्यादा टीका लिखी गई। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम और प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे और लगातार आपके सामने दूसरा वीडियो भी आने वाला है, तो आप देखते रहिएगा और मन लगाकर तैयारी करते रहिएगा। सफलता एक दिन निश्चित है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। प्रतिभा और पानी अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।